जी हां दोस्तों, अब समय आ गया है जब हम बात करें कि देश को मिल चुकी है पहली डिजिटल करेंसी, मतलब हमारा डिजिटल रूपी। मैं यादवेंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिस वीडियो में बताएंगे हम डिजिटल रूपी की लॉन्चिंग के बारे में और क्या असर हुआ मार्केट पर पहले ही दिन, उस पर भी बात करेंगे। आइए चलिए डिस्कशन करते हैं डिजिटल रूपी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर डिजिटल रूपी की बात की जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेसिकली 1 नवंबर, मतलब कि 1 नवंबर को जो है डिजिटल रूपी लॉन्च कर दिया गया है। आप याद रखेंगे 1 नवंबर को डिजिटल रूपी लॉन्च कर दिया गया है। और पहले ही दिन जो है इसका कारोबार बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स का लेन देन हुआ और लगभग 800 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स का लेन देन जो है इससे हुआ है। मतलब पहले ही दिन लगभग 8 अरब रुपए का लेन देन जो है वो डिजिटल करेंसी में किया गया। अब क्योंकि चर्चा तो हमने शुरू कर दी कि 8 अरब का लेन देन हुआ है, लेकिन सब हुआ क्या, कैसे हुआ, उस पर बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की पहली डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया, जिसे बोल रहे हैं डिजिटल रूपी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल रूपी का इस्तेमाल फिलहाल केवल थोक लेन देन के लिए किया जाएगा, मतलब बड़े लेन देन के लिए जाएगा। आप गूगल पे, फोन पे पर छोटे मोटे अमाउंट से ट्रांजैक्शन फिलहाल डिजिटल रूपी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको करोड़ों के ट्रांजैक्शंस करना है, बड़े बड़े लेन देन करना है, तो उसके लिए अभी जो है डिजिटल रूपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लेन देन फिलहाल पहले दिन 1 नवंबर को इसमें शुरू हुए और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 7-8 अरब रुपए का लेन देन जो है वो इससे 7-8 अरब रुपए का लेन देन जो है वो इससे किया गया दोस्तों। तो अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये जो शशिकांत साहब हैं उनके और क्या विचार हैं इसके बारे में। तो उन्होंने सबसे पहले डिजिटल रूपी जो है इसके लेन देन के लिए 9 बैंकों के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया है। 9 बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब जिसे अपन बोलते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया HDFC नाम लिखा ही हुआ है, ठीक है, ICICI, ठीक है, फिर उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट और HSBC, है ना। तो ये जो है बेसिकली 9 बैंक हैं जिनके साथ टाई अप किया है। आप चाहें तो सरकारी बैंक एक बार देख ले, सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, ये सिर्फ सरकारी बैंक है। बाकी प्राइवेट बैंक अगर आप देखो तो HDFC, ICICI, है ना, IDFC, कोटक, यस बैंक और HSBC, ये बैंक हैं जिनके साथ में डिजिटल रूपी के लेन देन के लिए टाई अप किया गया है RBI के द्वारा। मतलब ये कि इन अकाउंट्स में पैसा रखकर आप डिजिटल रूपी के रूप में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, लेकिन केवल थोक में किए जाने वाले, बल्क में किए जाने वाले लेन देन के लिए। फ्रेंड्स, पहले दिन जो कारोबार हुआ उसमें बेसिकली आपको बता दें कि लगभग 850 करोड़ रुपए जो है उसका लेन देन हुआ पहले दिन, और केवल बॉन्ड्स में जो है इसका लेन देन हुआ, है ना। केवल बॉन्ड्स खरीदने के लिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनका लेन देन जो है पहले दिन इसमें हुआ। केंद्रीय मंत्री जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले दिन जो है पहले घोषणा की थी कि RBI 2022-23 में CBDC को लॉन्च करेगा। अब CBDC का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में आना तय है, किसी ना किसी छोटे मोटे एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा कि CBDC का फुल फॉर्म क्या है। तो आप बोलेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, और जो कि अब डिजिटल रूपी के रूप में लॉन्च हो चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि कब लॉन्च किया गया, तो आप बोलेंगे 1 नवंबर को लॉन्च किया गया। दोस्तों हालांकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये जरूर आप ध्यान रखें कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। मतलब ये कि बहुत लिमिटेड जो है चुने हुए लोगों को इसका इस्तेमाल करने की, चुने हुए समूहों को इसका इस्तेमाल करने की परमिशन होगी, और इसके अनुभवों के आधार पर आगे जो है व्यापक रूप से पूरे देश में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो अभी तो आप ये बोल सकते हैं कि ये टेस्टिंग मोड पर काम कर रहा है फिलहाल। क्लियर है। उसके बाद फिर बात करें तो वित्त मंत्री ने कहा था कि CBDC की शुरुआत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और यह ब्लॉकचेन पर आधारित होगी। आपको बता दूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डेटा
इस तरह से सुरक्षित करके कोडेड करके रखा जाता है कि इसकी हैकिंग करना, इस पर साइबर अटैक करना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है, इसे चुराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर सिक्योर डिजिटल रुपी अब लॉन्च कर दिया गया है और फिलहाल जो है इसका लेन देन काफी हद तक अभी केवल और केवल जो है बल्क या होलसेल या थोक में ही किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, आप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ खास स्थलों और चयनित ग्राहकों और कारोबारियों के बीच ही 1 महीने तक ये जो है पूरा कैंपेन चलाया जाएगा, पूरा पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ध्यान रखिए, कुछ खास जगहों पर चयनित ग्राहकों और कारोबारियों के बीच पूरे 1 महीने तक चलेगा ये ट्रायल। मतलब हो सकता है कि भैया 30 नवंबर तक ये चले, व्यापारी जो है करोड़ों अरबों का इसमें लेन देन करेंगे, बल्क में लेन देन करेंगे, लेकिन वो चुने हुए हैं जिन्हें आरबीआई ने बताया कि आप लेन देन कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, ताकि वो ट्रस्टवर्दी हो, विश्वास पात्र लोग हों, है ना, उसका मिसयूज ना किया जाए। और क्योंकि आरबीआई भी इस मामले में अभी नया है और वो ये सोचना चाह रहा है कि जो नई चीज हमने शुरू की है इसके डू एंड डोंट्स हमें पता लग जाएं, है ना, मतलब ये कि हमें अच्छाइयां और बुराइयां पता लग जाएं, उसके आधार पर जो है हम बेसिकली आगे पूरे देश में सारे ट्रांजैक्शंस में, रिटेल में, होलसेल में जो है इसको लॉन्च करने की योजना बनाएंगे। दोस्तों, इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के बाद में दी जाएगी। इससे मिली सीख और अनुभव के आधार पर इसका विस्तार करने की जो है संभावना है। फिलहाल आप याद सिर्फ इतना रखेंगे, 1 नवंबर को इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप डिजिटल रुपी को लेकर कितने आशान्वित हैं और आपको लगता है कि क्या ये दूसरी करेंसीज की तरह सक्सेसफुल होगा और भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर हमारे लिए करेंसी सिस्टम जो है आसान बनाएगा, नकली नोट छापने की झंझट से हमें मुक्ति दे देगा? ऐसा क्या क्या जो है फायदा हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। फिलहाल हम भी जो है फिंगर क्रॉस करके रखे हुए हैं कि डिजिटल रुपी की लॉन्चिंग तो हो गई है, होलसेल के साथ साथ ये रिटेल में भी अपना कदम रखे और हमारे जीवन को और ज्यादा आसान बनाए, कैशलेस इकोनॉमी बनाए, ब्लैक मनी को कंट्रोल करे। तो दोस्तों, डिजिटल रुपी की इस पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। ऐसी और सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।